नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने सिखाया था आपको पेमेंट की एंट्री करना। आज की इस क्लास में सिखाएंगे आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से टैली ERP 9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक के साथ इस वीडियो में साथियों में शेयर करें ताकि वह भी इस चैनल के माध्यम से टैली ERP 9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास और सीखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। टैली ERP 9 में 8 वाउचर मेन होते हैं, जिसमें से हमने 5 वाउचर में एंट्री करना सीख लिया। जिसमें पहला था परचेज वाउचर, दूसरा सेल्स वाउचर, तीसरा कॉन्ट्रा वाउचर, चौथा रिसिप्ट वाउचर, पांचवा पेमेंट वाउचर। 3 वाउचर अभी बाकी बचे हुए हैं जिसमें हमें एंट्री करना सीखना। नंबर 6 डेबिट नोट वाउचर, 7वां क्रेडिट नोट वाउचर और 8वां जनरल नोट वाउचर। अब हम जानते हैं कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर किसे कहते हैं और इनमें किस प्रकार की एंट्रियां की जाती हैं। अब समझते हैं परचेज और सेल में अंतर। जब भी हम किसी व्यापारी से कोई भी आइटम खरीदते हैं तो वह हमारी परचेज होती है और जिससे हमने परचेज की है उसकी सेल होती है, यानी हमारे पास जो बिल आया है वह हमारे लिए परचेज का बिल है, मगर जिससे हमने माल खरीदा है उसकी सेल का बिल है। अब समझते हैं सेल और परचेज में अंतर। हम किसी को माल बेचते हैं तो वह हमारी सेल है और लेने वाली क्वालिटी की परचेज है। हमने जो बिल बना कर दिया है हमारे लिए सेल का बिल है, मगर जिसने हमसे ये माल लिया है उसके लिए वह परचेज का बिल है। अब समझते हैं पेमेंट और रिसीप्ट में अंतर। हम किसी पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं तो बिल लेने वाली पार्टी के लिए रिसीप्ट है। अब समझते हैं रिसीप्ट और पेमेंट में अंतर। यदि हम किसी पार्टी से पेमेंट ले रहे हैं तो वह हमारे लिए रिसीप्ट है और देने वाली पार्टी के लिए पेमेंट है। फिर आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में अंतर। इसी तरह कोई भी पार्टी हमें डेबिट नोट देती है तो वह हमारे लिए क्रेडिट नोट है और उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करेंगे। फिर आता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में अंतर। यदि कोई पार्टी हमें क्रेडिट नोट देती है तो वह हमारे लिए डेबिट नोट है, उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। व्हाट इज डेबिट नोट? डेबिट नोट क्या है? डेबिट नोट 2 प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें पहला है परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस कर देना। जब भी हम किसी भी पार्टी से कोई भी माल खरीदते हैं तो वह हमें परचेज का बिल देती है और उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। जैसे ही हम परचेज की एंट्री करते हैं, जिस भी पार्टी से हमने जितने भी रुपयों का माल लिया है उस पार्टी के अकाउंट में उतने ही रुपये क्रेडिट हो जाते हैं और वह पार्टी हमसे उतने रुपए के लेने की हकदार रहेगी, यानी वह पार्टी हमारी लेनदार हो गई। यदि हम आए हुए माल में से किसी भी कारण से कुछ माल वापस कर देते हैं तो जिस कंपनी को हमने माल वापस कर दिया है वह कंपनी हमें उतने ही रकम की माल वापसी की मेमो बना कर देगी। उसको डेबिट नोट या परचेज रिटर्न कहते हैं, यानी वह एंट्री जिससे ये मालूम होता है हमने किसी कंपनी को किस डेट में कितने रुपए का माल वापस कर दिया है। डेबिट नोट की एंट्री करने से हमारी अकाउंट बुक में जिस पार्टी को जितने रुपयों का माल वापस करा है उसके बचे हुए रुपए में से उतने रुपए कम हो जाएंगे। फिर आता है दूसरा डेबिट नोट। दूसरा डेबिट नोट जो होता है, हमने किसी कंपनी से माल लिया है और उस कंपनी ने हमें ऑफर दिया है कि यदि हम उस पार्टी को 10 दिन में बिल का पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो वह हमें कुछ छूट प्रदान करेगी। तो हमने 10 दिन में पार्टी का पूर्ण भुगतान कर दिया और पार्टी के कहने के अनुसार उतने रुपए की छूट भी प्राप्त हो गई। इस छूट की जो कंपनी हमें मेमो बना कर देगी उसको भी डेबिट नोट कहते हैं। जैसे ही हम डेबिट नोट की एंट्री करते हैं, जो हमारी भुगतान की रकम थी उसमें से वह रकम कम हो जाएगी। इन्हें कहते हैं डेबिट नोट। इन्हीं 2 प्रकारों से डेबिट नोट में एंट्रियाँ की जाती हैं। अब आता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का उल्टा क्रेडिट नोट ही होता है और क्रेडिट नोट में भी 2 ही प्रकार से एंट्रियाँ की जाती है, जिसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, यानी बिका हुआ माल वापस आना। या हमने किसी भी पार्टी को कोई भी ऑफर दिया है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करते हैं। अपनी आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री करना। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है और आप इस चैनल के माध्यम से टैली ERP 9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक के साथ साथ इस वीडियो को साथियों में शेयर करें ताकि वह भी इस चैनल के माध्यम से टैली ERP 9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको टैली ERP 9 की अगली वीडियो के साथ।